बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को फैसला सुनाया था और 12 जुलाई को अगर देखा जाए तो दिन जुमे का दिन था, और इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो आज 7 दिन पूरे हो गए हैं, यानी 1 हफ्ता हो गया है। लेकिन इस दौरान हुकूमत के गैर सरकारी और इस्टेब्लिशमेंट के गैर सरकारी तर्जुमानों ने बताया कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन भी वही कुछ करेगा जो ज़ाहिर है इनके मफादात को प्रोटेक्ट करेगा। इस मामले में आज 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। मैंने आपको बताया था कि सिकंदर सुल्तान राजा लाहौर में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम से मुलाकात के लिए आए, तो एक तो उनको बड़ा VIP प्रोटोकॉल दिया गया, उनको जजेस के गेट से दाखिल करवाया गया। फिर जो चीफ जस्टिस का ब्लॉक है लाहौर हाई कोर्ट में, जहां चीफ जस्टिस की अदालत है, वहां किसी को चिड़िया को पर मारने की इजाजत नहीं थी। इवन पुलिस वाले कोर्ट रिपोर्टर से बदतमीजी कर रहे थे, तो वो तो हो गया चले। उसके बाद मामला ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करना है या नहीं करना, करना है तो कैसे करना है, नहीं करना तो किस बुनियाद के ऊपर नहीं करना। ये इजलास था। ये मुलाकात की वजह से इजलास ताखीर का शिकार हुआ, और चूंकि सिकंदर सुल्तान राजा लाहौर के अंदर थे और इलेक्शन कमीशन के बाकी मेंबरान इस्लामाबाद के अंदर थे, तो इजलास तो शुरू हो गया 3 बजे के बाद, 3:15 बजे के बाद, और बाकी तो वहां पे थे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा क्या कहते हैं कि वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद थे। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि ज़ाहिरन इस वक्त ये कहा गया है कि जी आज इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया है और आज कोई कुछ कंक्लूड नहीं कर पाया। इसका मतलब है इसमें कोई कंक्लूड करने वाली बात नहीं थी। आपने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंगली वो कुछ करना है जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनका नहीं, कल इजलास दोबारा होगा और इलेक्शन कमीशन कल फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मुशावरत करेगा, और जो लॉ विंग है उसकी जानिब से आज इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी गई, और अब जो इजलास है कल दिन 11 बजे होगा। ये एक खबर है। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर यह है कि उन्होंने एक बहाना ढूंढा है और उस बहाने की बुनियाद के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मैं आपको एक खबर दे देता हूं। एक तो तहरीके इंसाफ भी सुप्रीम कोर्ट जा रही है, नून लीग नजर सानी की अपील दायर कर चुकी है। आज बताया गया जी नहीं जी वो जो कुछ खवातीन हैं वो इनफरादी तौर पे जाएंगी। अच्छा, इनफरादी तौर पे खवातीन को सुना ही नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि ये जो मखसूस सीटें हैं, ये वहां पे डिबेट यही थी कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का राइट है, और पॉलिटिकल पार्टीज का राइट इस तरह से है कि आपकी जो जनरल नशिस्तें होंगी उसके तनासुब से आपको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। तो ये खवातीन का तो मसला ही नहीं था। चूंकि ये पार्टीज का मसला है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे फरीक थी, तो आपकी ये बात वहां पे ठीक नहीं है। अच्छा, अब बहाना क्या ढूंढा गया है जिसको मैं कह रहा हूं उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, वो ये है, वो कहते हैं जनाब देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं है, और ये जो अरकान है ना, इनमें से इन्होंने PTI के भी बयान हल्फी जमा कराए हुए हैं, इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के भी बयान हल्फी जमा करवाए हुए हैं। तो ना वो 2 हल्फ नामों की वजह से इलेक्शन कमीशन को फैसला करने में दिक्कत का सामना है, या आप यूं कहिए कि जी इबहाम पैदा हो गया है, एम्बिग्युइटी क्रिएट हो गई है। तो इस बुनियाद के ऊपर जनाब वो ना हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इन चैम्बर अपील करते हैं। इन चैम्बर अपील का मतलब ये है कि ये फुल कोर्ट नहीं सुनेगा, ये वो 8 जजेस सुनेंगे, और 8 जजेस इसलिए सुनेंगे क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि अगर किसी भी फरीक को कोई भाम हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं। लेकिन इस दौरान डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि उनके 37 MNAs के हल्फनामे उनके पास मौजूद है, और उन 37 अरकान असेंबली के हल्फनामे वो इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं। और तहरीक इंसाफ का आज का फैसला यह है कि वो इसलिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इबाम से ज्यादा जो उनके अरकान असेंबली हैं उनको ना सिर्फ हरासा किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको मुख्तलिफ मुकदमात में पकड़ा जा रहा है या उठाया जा रहा है। तो इसलिए अब ये सारा सिनेरियो जो डेवलप हो रहा है, ये इसका मतलब है कि ये जो कमिंग वीक है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें पकती हुई दिखाई दे रही हैं। और उसकी वजह यह है कि हुकूमत, ताकतवर और शायद काजी साहब का जो ग्रुप है वो भी उन सबको गुस्सा है, वो तवक्को ही नहीं कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आएगा। अब क्या हुआ, उन्होंने एडहॉक जजेस को करना शुरू कर दिया। अब एडहॉक जजेस के मामले के ऊपर काजी साहब ही बता सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, और जाहिर है काजी साहब के ये वहमो गुमान में भी नहीं होगा। अब उन्होंने क्या किया कि 4 जज तजवीज किए।
4 जजों में एक जस्टिस मकबूल बाकर थे, एक जस्टिस मुशीर आलम थे, एक जस्टिस मजहर आलम मियां खेल थे और जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे। अब जस्टिस मुशीर आलम ने गुज़श्ता रोज माजरत कर ली, उनका मैं जज नहीं बनना चाहता, मैं अपने फलाही कामों में मसरूफ हूं। आज की बड़ी खबर क्या है? आज की बड़ी खबर यह है कि जस्टिस मकबूल बाकर, जो कि उन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी थी निगरान वजीर आला सिंध के तौर के ऊपर, आज उन्होंने भी माजरत कर ली है कि वो भाई एडहॉक जज नहीं बनना चाहते। वो आपने मतीउल्लाह जान के तबसरा बड़ा शानदार था। आपने कभी देखा है कि गांव के अंदर वो एक तराजू जिसके ऊपर आप तोलते हैं सारा कुछ, तो उसमें छोटे छोटे वेट होते हैं, यानी मिसाल के तौर पे आधा किलो का छटांग, इस तरह सारा कुछ जो है। तो वो लगता यह है कि ये जो जजेस लाए जा रहे हैं ना एडहॉक वाले, मतीउल्लाह जान की जबान में ये छटांग हैं जो वजन को बराबर करने के लिए रखे जा रहे हैं। तो उनमें से जस्टिस मुशीर आलम का कल इनकार और आज जस्टिस मकबूल बाकर ने भी इनकार कर दिया है। तो इसका मतलब है 2 जजेस ने 4 में से ये कहा है कि हम इस ग्रेटर प्लान का पार्ट नहीं बनना चाहते। अब जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और सरदार तारिक मसूद जो है, उन्होंने चूंकि ये कहा हुआ है कि वो ऑलरेडी इसके लिए तैयार हैं, तो बिस्मिल्लाह, आप जरूर जाइए, आपको कोई रोक नहीं सकता। मेरे ख्याल से अब इन 2 जजेस के इनकार के बाद एक अच्छी ऑप्शन ये है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो यूं करें कि अब एहसन भून को ही डायरेक्ट लगा लें, चूंकि उनका ग्रुप तो उनको सपोर्ट कर रहा है, इरफान कादिर को लगा लें, रिजवान अब्बासी ये जो इद्दत और इन केसेस में और बहुत है उनको भी लगाया जा सकता है, वो भी बड़ी अच्छी ऑप्शंस हैं। उसके अलावा हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि हमने देखा कि आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उन्होंने इस चीज की मुखालफत की और उनका कि ये अदलिया के ऊपर एक हमला करने वाली बात है। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसके अंदर चूंकि जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, जो आसमा जहांगीर का ग्रुप कहलाता है, जिसमें आजम नजीर तारड़ है, एहसन भून है, ये सारे हैं, इन्होंने आज एक बयान जारी किया है और ये कहते हैं कि अदालत उज़्मा के अंदर यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एडहॉक जजेस की तैनाती है वो खुश आइंद है। यानी आप यूं समझिए कि आजम नजीर तारड़ कह रहे हैं कि ये खुश आइंद है। इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट ग्रुप आजम नजीर तारड़, एहसन भून, काजी फायज ईसा साहब एक ही पेज के ऊपर है। इसका मतलब यह है कि इसको यूं समझा जाए कि हुकूमत और काजी फायज ईसा एक पेज के ऊपर है। इंडिपेंडेंट ग्रुप ने कौन सा इस मामले के ऊपर आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं? इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है। अगर आज वो काजी फायज ईसा साहब की हिमायत कर रहे हैं, सच्ची बात तो यह है कि आसमा जहांगीर जिंदा होती तो वो कम से कम ये हरकत ना करती, या कम से कम उनकी रूह जरूर तड़प रही होगी कि आज और आसमा जहांगीर एक इस्तारा समझी जाती थी एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव का, आज उनका ग्रुप सबसे ज्यादा वहां पे कर। अच्छा, उन्होंने एक और कहा, उनका देखे जनाब, एक नई आईनी अदालत कायम कर दी जाए और आईनी तरमीम की जाए, वफाकी हुकूमत करे, और वो जो आईनी अदालत है वो सिर्फ और सिर्फ सियासी और आईनी मुकदमात सुने। अच्छा, वैसे उन्होंने एक और अगर अच्छा करते ना तो वो यूं करते, कहते एक ऐसी कायम कर दें अदालत जो एडहॉक और रिटायर्ड जजेस के ऊपर मुश्तमिल हो, और वो इंडिपेंडेंट ग्रुप के ही सारे जजेस और वकला होने चाहिए। और चूंकि अब जजेस मैनेज नहीं हो पा रहे, सिटिंग जजेस, तो रिटायर्ड जजेस जरा बेहतर कर सकते हैं, तो उनको लाया जाए और वो जरा बेहतर अंदाज में इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अब एक जानिब पाकिस्तान बार काउंसिल का इंडिपेंडेंट ग्रुप है, एहसन भून, आजम नजीर तारड़, ये सारे क्या कह रहे हैं कि काजी साहब आपने बड़ा शानदार किया। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल के जो 7 मेंबरान हैं जिनका ताल्लुक प्रोफेशनल ग्रुप से है, यानी जो हामिद खान का ग्रुप है, आज भी हामिद खान ने लाहौर हाई कोर्ट बार के साथ बैठ के कहा कि भाई ये अदलिया के ऊपर जुल्म है, ये अदलिया को बर्बाद करने का मंसूबा है। तो पाकिस्तान बार काउंसिल के वो 7 मेंबरान जो प्रोफेशनल ग्रुप से हैं, उन्होंने एडहॉक जजेस की तैनाती को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। अब मेजॉरिटी पाकिस्तान बार काउंसिल की काजी साहब के साथ है, लेकिन 7 मेंबरान जो प्रोफेशनल ग्रुप से हैं उन्होंने कहा भाई हम इसके साथ नहीं है। अब एक जानिब ये कह रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट बार, कराची बार, बलोचिस्तान बार, वो सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार। लेकिन अब ये जो सारे काजी साहब की सपोर्ट के अंदर हैं या काजी साहब के साथ कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है जब तहरीक इंसाफ भी बतौर पार्टीज की मुखालफत कर रही है, यकीन माने, आज मैं एक तबसरा आपको सुना के इसको कंक्लूड करूंगा। सिरिल अल्मेडा ने कहा कि ये सिर्फ ये जो जजेस लाए जा रहे हैं
یہ صرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ٹرم کو سپوائل کرنے کے لیے ان کے اوپر 4 لوگ بٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ بدلہ لیا جا رہا ہے، یہ میرا تبصرہ ہے، یہ بدلہ لیا جا رہا ہے جنہوں نے مخصوص سیٹوں کے اوپر فیصلہ سنا دیا۔ باقی دیکھتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔